आज मेन बात ये है कि आज मैं बहुत खास बात बताने वाला हूं। और वो खास बात ये है कि ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं आज के जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। तो एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनीस है और मैं भी सिवान का ही रहने वाला हूं। एक स्टूडेंट हूं, पढ़ाई के साथ वेस्टिज में एसोसिएट हूं। ठीक है। आज मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन हो गया वेस्टिज करते हुए। और आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हम लोगों को वेस्टिज में करना क्या होता है। तो दोस्त, सबसे पहले दो टॉपिक है हमारा। दो टॉपिक आएंगे कि वेस्टिज में क्या करना है और वेस्टिज में क्या नहीं करना है। वेस्टिज में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है, और अगर आप मतलब किस कारणों के वजह से, किन गलतियों के वजह से लोग पीछे हो जाते हैं और वेस्टिज के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यानी कि दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला किस चीज के ऊपर बात किया जाए, क्या करना है उस पर या क्या नहीं करना है उस पर, बताओ आप लोग किस पे बात करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ? किस पे बात करना चाहिए। हाँ जी विक्की जी बताओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या करना है। डन। क्या करना है? हाँ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। वेस्टिज के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई मेन प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है कि यार इसके बिना चलने वाला नहीं है। तो कोई भी प्रोसेस या कोई भी अगर आप काम कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, तो ये सोच के करो कि क्या ये बढ़ाई या फिर डुप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर मैं कर सकता हूं, मेरा ढाई ये काम कर सकता है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं कर सकता हूं, क्या वो मेरा नीचे वाला, मेरा ऑनलाइन मेरे साथ का काम करने वाला व्यक्ति कर सकता है कि नहीं। किसी भी काम को करने के पहले ये सोचे कि इस बिजनेस के अंदर मैं कर सकता हूँ, मेरा डाउनलाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच से वेस्टिज कर रहे हो, इस सोच से वेस्टिज के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपका सोच ऐसा है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ोगे। सब कुछ सिर्फ अगर आपको ही आ रहा है, सबको आपको मतलब सब कुछ, यानी कि प्लान दिखाने सिर्फ आपको अच्छा आता है, ग्रुप मीटिंग कराने सिर्फ आपको अच्छा आता है, इनवाइट करने सिर्फ आपको अच्छा आता है, तो इससे आप ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। ज्यादा आगे तब जाएंगे जब आपकी टीमों के अंदर लोगों को आएगा, तब जाएंगे। डन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ वैसे प्रोसेस हमें करने होते हैं, कुछ वैसे काम करने होते हैं जो हमारा डाउनलाइन कर सके। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, राजा बड़ा है या राजा बनाने वाला बड़ा है, बताओ। राजा बड़ा है या राजा बनाने वाला बड़ा है। राजा हाँ, बनाने वाला। सिंपल सी बात है, राजा बनाने वाला बड़ा है ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें लीडर बनना तो खुद है ही, पर साथ साथ हमें लीडर बनाना भी है। ठीक है, हमें लीडर बनाना है। तो लीडर बनता कब है, जब हम वो काम कर रहे हैं जो लीडर कर सकता हो। अब हम अगर कोई कोई भी वर्क कर रहे हैं वेस्टिज के अंदर, अगर वो मुश्किल है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो फिर मैं जाके देता हूँ। और देखो, होता क्या है वेस्टिज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है सबके लिए एक। क्या मैंने बोला, सबके लिए एक। होता क्या, मान लो मेरी एक डाउनलाइन है, किसी की भी बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड, मान लो ए पर्सन मेरा कोई डाउनलाइन है। मैं उसको कह रहा हूँ वेस्टिज के अंदर ना, तुम बस तीन काम कर लो। कितना काम, सिर्फ और सिर्फ तीन काम कर लो। मेरे एक अदर अपलाइन कह रहे हैं कि आप एक काम करो, आप ना चार काम कर लो। कोई अपलाइन कह रहा है सात काम कर लो। कोई अपलाइन कह रहा है 10 काम कर लो। अब जिस डाउनलाइन को बोला जा रहा है कि आप वो डाउनलाइन करेगा, वो तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ऊपर के तीन अपलाइनों ने अलग अलग बातें कर दी, करूँ तो मैं क्या करूं। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और ज्यादातर यही होता है। और सिस्टम का मतलब देखो, जैसे मैं आप लोगों को एक गिनती सुनाता हूँ, एक गिनती सुनाता हूँ। सबसे पहले 9, 9, उसके बाद से 6, उसके बाद से 2, उसके बाद से 1, उसके बाद से 7, उसके बाद से 10, उसके बाद से 4, उसके बाद से 3, उसके बाद से 2। मतलब पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं हमारे बीच जिनको ये गिनती याद हो गई। कितने ऐसे लोग हैं, कोई है। हम्म, कोई है हमारे बीच जिसको ये गिनती याद हो चुकी हो। मुझे पता है यार, मुझे खुद भी याद नहीं हुई, तो आप कैसे याद कर लोगे, है ना।
क्यों? क्योंकि ये सिस्टम नहीं है, ये चल नहीं रहा है। चलता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सबको याद है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिस्टम है। तो सिस्टम का कहने का मतलब कि हर किसी का, तो वेस्टेज के अंदर कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो ये चीज का ध्यान रखना कि हमें वो करना है कि हमारा डाउनलाइन कर सके। और ये वही हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं 7 स्टेप्स ऑफ डेली सक्सेस। के लिए 7 काम वेस्टेज के अंदर करना है। ध्यान से सुनना। आज के ऑनलाइन मीटिंग के बाद से आपसे अगर कोई भी पूछे, हेलो, आपसे अगर कोई भी पूछे कि वेस्टेज के अंदर कितना काम करना है, तो आपको एक ही जवाब देना है, 7 काम करना है। कितना? कितना काम करना है? सिर्फ और सिर्फ 7 काम, ना 8 ना 6। कितना काम करना है? 7 काम करना है। कितना काम? सिर्फ और सिर्फ 7 काम। डन। मैं भी बोल रहा हूं 7 काम, मेरे अपलाइन भी बोल रहे हैं 7 काम, उनके भी अपलाइन भी बोल रहे हैं 7 काम, उनके भी अपलाइन भी बोल रहे हैं 7 काम, सारे लोग बोल रहे हैं 7 काम। तो आपको भी कितना काम करवाना है सामने वाले से? सिर्फ और सिर्फ 7 काम। कितना काम? 7 काम। जो कि आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो, अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? सेव योर सेल्फ, उसके बाद से टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपका क्या होगा? आपका पैसा, समय और मेहनत तीनों करेगा। हर कोई एक जैसा करेगा तो ग्रोथ भी होगा और आसान भी रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ना जी 3 काम करो, कोई और कह रहा है 4 काम करो, कोई कह रहा है 2 काम करो, कोई कह रहा है 1 काम करो, कोई कह रहा है कुछ करो ही मत, तो आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो वेस्टेज में कितना काम करना है? सिर्फ और सिर्फ कितने काम? कितने दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 काम। चलो, बात करते हैं फटाफट क्या क्या काम है। नोट डाउन कर लेना, या फिर याद होगा ही सभी को, पर फिर भी याद करो। सबसे पहला जो काम है वो है यूज द प्रोडक्ट। पहला काम वैसे इसके अंदर, अगर किसी की आईडी लगता है, आपने मान लो किसी का प्लान दिखाया, कि समझाया आपने इस बिजनेस के बारे में, पहला काम है आईडी लगने के बाद से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। क्या करना है? सामने वाले को हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना है। सबसे पहला वर्क, यूज द प्रोडक्ट। देखो, कहा जाता है कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, कोई भी व्यक्ति अगर यूज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? 100% फेल होगा। पहला सीढ़ी चढ़ना है कौन सा? यूज द प्रोडक्ट। पहला, डन। दूसरा, अगर कोई पूछे कि अगला काम क्या करना है, आपको, आप लोगों को भी यही जवाब देना है। कोई वेस्टीज में ज्वाइन कर लिया, सामान खरीद लिया, अब वो पूछ रहा है भाई आगे क्या करूं मैं, तो उसको एक ही बात बोलना है। दूसरा वाला क्या वर्क है? शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ। तो उनको क्या करना है? कहना ये है कि आपके जान पहचान के जितने भी लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, चाची हो, मौसी हो, है ना, चाचा है, मामी है, इन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। दूसरा काम क्या करना है? प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी लेकर इनके इनको बताना है। मतलब जैसे मान लो मैंने आज सामान इस्तेमाल किया, अब मुझे अगला काम करना है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं। प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता सकता हूं मैं? मान लो मेरे मामा जी हैं, मामा जी को मैंने कॉल किया, मामा जी आज ना ब्रश करके मजा आ गया। अब वो पूछेंगे ना कि क्या खास बात है कि मजा आ गया। उनको बोलो कि मैंने एक नया नया टूथपेस्ट यूज किया है, बहुत जबरदस्त है, आप भी एक बार इस्तेमाल करिए। तो शेयर करने के लिए आप ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टाग्राम स्टेटस लगा सकते हो। प्रोडक्ट के डेली आप एक अपना छवि बना सकते हो लोगों के नजर में, कि हाँ आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या करते हो? बताते हो। तो पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। अब यहां पे बात आती है, सामने वाले से पूछा वेस्टेज करना है, ठीक, यूजर बन के या बिजनेस पार्टनर। अगर आप बिजनेस पार्टनर बन के करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टूल्स लेना होगा। टूल्स क्या? सिर्फ और सिर्फ एक 50 रुपए का प्लानर लेना होगा। प्लानर से क्या होगा? जिसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। तो तीसरा काम क्या करना है? हमें लिस्ट बनाना है, और हमें उनके साथ बैठकर लिस्ट बनवाना है। उन्हें हमें बताना है कि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे, होता क्या है कि लिस्ट बनाने के बाद से इंसान उस कैटेगरी में आ जाता है जो लोग इस बिजनेस के अंदर में कामयाब है। उन्हें ये बात बताना है, उनके साथ बैठकर लिस्ट बनवाना है। तीसरा काम, और कम से कम 250 लोगों की लिस्ट बनवानी है। ये नहीं सोचना, उनको बोलना है, ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये उनके हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? बताना।
तो प्रोसेस क्या है? पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, और तीसरा लिस्ट बनाना है। अब अगर मान लो आपसे किसी ने पूछा कि मैंने नाम तो लिख लिया बहुत सारे लोगों का, मैंने नाम नोट डाउन कर लिया, नंबर के साथ नोट डाउन कर लिया, सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे जिनसे मेरी बात होती थी मैंने उनको भी नोट डाउन कर लिया ऑनलाइन प्लान के लिए, आगे मुझे क्या करना है? तो उनको बताना है चौथा स्टेप, तो कहते हैं इनविटेशन, यानी कि इनवाइट करना, यानी कि निमंत्रण देना। और इनवाइट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को बिजनेस देखने के लिए क्या कर रहे हो, बुला रहे हो, या फिर जा रहे हो, है ना, या फिर आप ऑनलाइन में शेयर कर रहे हो, है ना। तो आपको चौथा काम क्या करना है? इनवाइट। इनवाइट कैसे सीखेंगे? हमारा जो 50 रुपए का जो प्लानर होता है, 50 रुपए का प्लानर है, आपके अपने दोस्त को कैसे बुलाना है उसमें लिखा हुआ है, मीटिंग कैसे बुलाना है वो लिखा हुआ है, अनजान आदमी से अगर किसी का नंबर एक्सचेंज हो गया उनको कैसे बुलाना है वो चीज उसमें नोट डाउन है ना। कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो कैसे बातें करनी है वो नोट डाउन है उसके अंदर। आपको याद करना है। देखो, बुलाना एक कला होता है ना। उस दिन भी बताया गया था बुलाने के ऊपर वीआईपी के अंदर कि सबसे पहले आपके अंदर क्या होनी चाहिए? कन्वर्सेशन, बातचीत करना होता है ना, स्माइल और एनर्जी के साथ। दूसरा क्या बताया था उन्होंने? सामने वाले का कॉम्प्लीमेंट, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें उसको अच्छा बताना है, कॉम्प्लीमेंट देना है ना। फिर उसके बाद से क्या बताया था? क्यूरियोसिटी, उनको बताना है कि जिस बिजनेस के बारे में या फिर मैं जिस काम के बारे में आपको बताने वाला हूं ना, उस काम के अंदर या इस काम के अंदर महीने का लोग इतना कमाते हैं, मतलब महीने का लोग इतना कमाते हैं जो पूरे लोग साल भर में भी नहीं कमा पाते। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता जगाना। फिर उसके बाद से कंट्रोल भी करना है। ये नहीं कि कई लोग फोन पे ही लगते हैं वेस्टीज के बारे में बताने, वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट यूज करना है, सीखना है, लोगों को बताना है। तो लगे वेस्टीज के बारे में ही बताने, कब शुरू हुई थी ये भी बता दिए, कैसे कैसे काम करना है ये भी बता दिए, सारा चीज फोन पे बता दिए। अब वो कहता है मुझे सब जानकारी हो गई, मैं करने वाला नहीं हूं। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, इनवाइट करते समय कंट्रोल भी होना चाहिए। और पांचवी चीज क्या है? कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है टाइम फिक्स, कि हाँ भाई संडे को हम लोग 10 बजे मिल रहे हैं, आपके घर मेरे घर, वो चीज फिक्स होनी चाहिए। तो इनवाइट एक कला है, बुलाना एक कला है, सामने वाले को बिजनेस देखने के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, कला है। नहीं तो कई सारे लोग करते क्या है, वेस्टिज में मैं जुड़ा हूं आप भी जुड़ोगे, ऐसे लोग बात करते हैं। तो इससे चलने वाला नहीं है। ठीक। कितने काम हो गए? 4 अभी तक। अब पांचवा काम है सो द प्लान, यानी कि मीटिंग करना, लोगों को बिजनेस बताना। मैं अभी एग्जांपल में भी मैं आपको दूंगा। लोगों को क्या करना है? प्लान देना। अब प्लान देने के लिए आपके पास दो चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आपका टूल्स, और दूसरा है डेमो। क्या मैंने बोला? टूल्स और डेमो, और साथ में आपका ड्रेस। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, कई लोग ये गलती कर देते हैं, विदाउट डेमो और विदाउट ड्रेस। अगर आप नॉर्मल ड्रेस में जा रहे हो, घर के ड्रेस में जा रहे हो किसी को प्लान देने, तो सामने वाला फिर आपको दोबारा मौका नहीं देगा। कई बार होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की थी, तो मैं जब ड्रेस में नहीं जाता था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब मैं ड्रेस में नहीं जाता था, लाइव एग्जाम्पल, जब मैं ड्रेस में नहीं जाता था तो मैं सोचता था चलो इस बार तो मैं इनको बिजनेस बता दिया, अगली बार पक्का ड्रेस में आऊंगा। तब तक पता है होता क्या था? अगली बार वो मुझे मौका ही नहीं देता था, सामने वाला मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता था। कई बार डेमो की बात कर रहा हूं, पहले बार में जब मैं डेमो नहीं करता था तो मैं सोचता था, डेमो का मतलब होता है हम ये बताते हैं कि हमारा सर्फ, हमारा डिटर्जेंट पाउडर कैसे अदर, सर्फ एक्सल हो गया या फिर घड़ी हो गया या फिर व्हील हो गया, कैसे हमारा बेहतर है, या फिर हमारा साबुन कैसे बेहतर है, या फिर हमारा कोई भी प्रोडक्ट बाहर के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, हम लाइव उसको डेमो करके दिखाते हैं। तो कई बार मैं सोचता था आज मैं इनको सिर्फ काम बता देता हूँ, बिजनेस बता देता हूँ, अगली मीटिंग में आऊंगा या फिर अगली बार मिलूंगा तो मैं ना इनको डेमो करूंगा, मैं इनके साथ डेमो करूंगा। पता चलता था सामने वाला दोबारा मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पहली बार में ये चीज का ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस है। पहले चांस में ही आपको क्या करना होगा? बिजनेस के बारे में बताना है, और वो भी सही तरीके से, टूल्स के साथ, बिना फाइल का नहीं। तो आपके पास फाइल होना चाहिए। पांचवा काम क्या करना है? फाइल, अपना फाइल लेकर प्लान के लिए तैयारी करना है, सो द प्लान, मीटिंग करना है। अब उसके लिए आप सामने वाले को बता सकते हो कि मैं आपके साथ 5 से 6 मीटिंग करूंगा, उसके बाद आप मीटिंग करोगे, मैं साथ रहूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आपको समझाने में दिक्कत होगी तो। तो पांचवा काम क्या है? सो द प्लान, यानी कि मीटिंग करना।
अब बात करते हैं छठा काम, जिसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क। टोटल वेस्टेज के अंदर कितने काम करना है? 5 काम। कितने काम? कितने काम करना है? हेलो। 7। कितने काम करना है? हाँ सर। 7 काम। जी, 7 काम करने हैं। तो सबसे पहला क्या था? यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए, लिस्ट बनाइए, इनवाइट सीखिए, प्लान दिखाइए, यानी कि बिजनेस के बारे में बताना है साथ में जाके शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे अकेले बताना है ना। फिर टीम के अंदर लोगों को बताना भी सिखाना है। तो सो द प्लान, उसके बाद से टीम वर्क, यानी कि क्या करना है। जैसे हम लोग, मान लो मैं हूं, मैंने 4-5 लोगों को समझा दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने दूसरे अपलाइन को बुला के ग्रुप मीटिंग करेंगे। टीम वर्क का मतलब होता है एक समय में एक साथ ज्यादा लोगों को समझाने की क्रिया को कहते हैं टीम वर्क। एक समय में मतलब कम समय में ज्यादा लोग समझ जाएं, उसे हम लोग कहते हैं टीम वर्क। मतलब एक साथ बैठ के अगर हम कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ हमें आगे ये करना है, या फिर हम सीएनटी कर रहे हैं, या फिर हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं टीम वर्क। हम मीटिंग के अंदर 8-9 लोगों के अंदर 8-9 लोगों को बैठा के हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टीम वर्क। ठीक। और उसके बाद से हमारा फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले को ये बताना है कि सातवां जो काम है, आपको डेली मुझे अपडेट करना है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। ये वेस्टेज बिजनेस फ्री का है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई तो होना चाहिए जो आपका देखने वाला हो, आपके ऊपर ध्यान रखने वाला हो। तो फॉलो अप, यानी कि आपको डेली मुझे बताना है। साथ में अपने टीम के अंदर सारे लोगों से, जितने भी लोग आ गए, अब उनसे आगे और बात करनी है। क्या बात करनी है? हाँ जी बताओ, अब प्लान कहाँ दिखाना है, और उनको भी साथ काम करने का बताना है। अब जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको भी 7 काम। तो वेस्टिज के अंदर ना 5 करने हैं ना 6 करने हैं, करने कितने हैं? 7 काम। आज से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी मीटिंग के अंदर पहली बार आप बेशक प्लान दे रहे हो, तो लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद से अगर आप लीडर बनाना चाहते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपका लीडर, अगर अगर कोई लग रहा है कि हाँ यार ये लीडर बन सकता है, तो उसे बताना है जेन्युइनली काम, 7 काम। कितना काम? 7 काम। सामने वाले ने बोल दिया मैंने लिस्ट बना लिया, मुझे क्या करना चाहिए? डायरेक्ट बोलो, इनविटेशन सीखो और हल्का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पढ़ो। क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट उसे याद करवाना है, इनविटेशन याद करवाना है। अब कह रहा है कोई कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये मत बोल देना कि लिस्ट बनाओ। प्रोडक्ट यूज करने के बाद से क्या करना है? क्या करना है? प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या करना है? मैं बताता हूं क्यों करना है। दूसरा वाला काम क्या है बताओ, वेस्टिज के अंदर दूसरा वाला काम कौन सा है? कौन सा है? शेयर द प्रोडक्ट। शेयर। शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बताना। देखो इससे बताने से क्या होता है ना, सामने वाले का या तो 100 पीवी या 60 पीवी ऑटोमेटिक सीएनसी हो जाता है। जैसे मान लो अभी सुमित जी ने बोला, सुमित जी पे ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले मान लो सुमित जी का आईडी लगाया मैंने आज। पहला काम, सामान इनसे इस्तेमाल करवाऊंगा। जब इन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, पूछूंगा कैसा प्रोडक्ट लगा, ये बोलेंगे बेहतर है, बहुत अच्छा है। अब मैं बोलूंगा एक काम करो, प्रोडक्ट के बारे में हल्का जानकारी दे दूंगा, और मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट है, अब इसको शेयर करो। ठीक है। इनसे क्या होगा कि अपने आईडी पे प्रोडक्ट लेकर देंगे, जिसकी वजह से इनका सीएनसी ऑटोमेटिक हो जाएगा। शेयर द प्रोडक्ट भी हो गया। अब अगला काम क्या है? इनवाइट सिखाना, या फिर जाके इनके साथ प्लान दिखाना। सुनो, कई बार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ना सिस्टम फॉलो नहीं होता, वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं। तो बेशक आप उनसे डायरेक्टली लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लीडर बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट इस्तेमाल और प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने के बाद तीसरा काम क्या करना होगा बताइए? क्या करना होगा तीसरा काम? प्लानर देंगे, क्या उसके बाद करना होगा? इनविटेशन सिखाएंगे। हाँ, हम उनको तीसरा काम लिस्ट बनाएंगे पहले। ठीक है, प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बाद से हम उनको टूल्स में अपना फर्स्ट प्लानर देंगे, और उनको हम बोलेंगे कि लिस्ट बनाइए। तीसरा काम। और उसके बाद से चौथा काम हो गया हमारा इनवाइट। फिर पांचवा काम सौदा प्लान, यानी कि मीटिंग करना। छठा काम टीम वर्क करना। सातवां काम फॉलो अप करना। टीम वर्क का मतलब होता है एक साथ बैठकर बहुत सारा, मतलब एक साथ बैठकर बैठकर एक समय में ज्यादा काम करना, है ना। एक समय में सबको ज्यादा समझा देना, इसको हम लोग कहते हैं टीम वर्क। तो आशा करता हूं वेस्टिज के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हेलो,
इसके अलावा कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ब्रॉन्ज सिल्वर बनोगे आप तो आपको एक डाटा एंट्री करना है। डाटा एंट्री का मतलब होता है आपको थोड़ा बहुत हिसाब किताब रखना है। किस चीज का? दो चीजों का। सबसे पहले आपके टीम के अंदर सीएनसी किसका हो रहा है, और दूसरा आपके इवेंट में कितने लोग जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बस दो चीजें काफी है। ठीक है, तो फिर से वेस्टेज में कितना काम करना है? कितना काम? कितना सात काम करना है सचिन जी? अच्छा, सात 6 काम नहीं करना है, कितना काम करना है? 6 काम नहीं करना है, सात सात बिल्कुल 7 काम ही नहीं। करना है। 7 के सिवाय कोई कुछ भी कह दे, 7 के सिवाय कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज, पहला काम करने के बाद से कौन सा काम करना है? 4 नंबर वाला या 5 नंबर वाला? 2 नंबर 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर वाला। और 2 नंबर के बाद से 3 नंबर वाला, और 3 नंबर वाले के बाद से 4 नंबर वाला। ये नहीं कि पहले सीढ़ी पे चढ़े और डायरेक्ट दूसरा पैर 7वें सीढ़ी पे, कहानी खत्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, कई लोग होते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और डायरेक्ट चले प्लान दिखाने समझाने, ना इनवाइट सीखे और ना कैसे हैंडल करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पढ़े एक बार भी, और एक ही बार में क्या होगा? खत्म कहानी। चलो प्लान दिखाने, पहले ही प्लान में ध्वस्त, आदमी गिर गया। ठीक है, ना प्रोडक्ट शेयर करने आया ना कुछ, और कह रहा है पीवी नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे ही नहीं है टिकट के लिए, या फिर मेरे को ट्रेवल करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये सारी चीजें 7 काम। अच्छा, एक चीज और, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को कौन कौन जानता है? सब। कैप्टन कूल, सब लोग जानते हैं। जी सर। उनका जर्सी नंबर क्या है? कौन बताएगा? 7। हाँ, 7। तो वेस्टिज के अंदर एक चीज ध्यान रखना, एक नंबर बड़ा खास है वेस्टिज के अंदर, वो है 7। 7, वेस्टिज के 7 ऐसे शस्त्र जो वेस्टिज को खास बनाता है। वेस्टिज में 7 काम करने हैं। अब मैं बात किया था जैसे मीटिंग के शुरू करने से पहले कि वेस्टिज में क्या नहीं करना है, तो 7 गलतियां नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कितनी गलतियां? 7 गलतियां नहीं करना। वेस्टिज में आने के बाद से ना लोग 7 गलतियों का शिकार हो जाते हैं। मैंने अभी तो बात कर लिया कि क्या करना है, अब बात करेंगे कि क्या नहीं करना है। तो 7 गलतियां हमें नहीं करनी है। कितनी गलतियां नहीं करनी है विक्की जी? कितनी गलतियां नहीं करनी है? 7 गलतियां। 7 गलतियां। चलो एक एक करके फटाफट बात करते हैं। सबसे पहला, पहला गलती को हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज को मतलब बनी हुई चीज को दोबारा अपने से बनाने को कहते हैं हम लोग पहली गलती। मतलब कि दोबारा चक्की बनाना, दोबारा चक्का बनाना। आप मुझे बताओ, आ, बाइक का जो चक्का होता है वो कैसा होता है? गोल। गोल। अच्छा, बोलेरो का चक्का कैसा होता है? वो गोल भी नहीं गोल। होता है। स्कॉर्पियो का कैसा होता है? गोल। गोल होता है। अरे मतलब, अच्छा साइकिल का कैसा चक्का होता है? गोल। चक। गोल। गोल। अब मुझे ये बताओ, एक बार आप सोच के देखो, हेलो, सोच के देखना कि हर चीज का चक्का होता है गोल। अब सामने वाला क्या कर रहा है? उसको त्रिकोण बना रहा है, चलेगा वो? नहीं चलेगा। देखो, कहने का मतलब ये है, कंपनी कहती है कि पहला गलती क्या होता है, लोग ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सिस्टम को फॉलो मतलब वेस्टिज कह रही है 7 काम करो, वो कह रहे हैं ना जी मैं तो 3 काम करूंगा। वेस्टिज कह रही है ऐसा करो कि जो कोई मतलब जिस काम को ना हर कोई कर सकता हो आसानी से, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं दूसरा काम करूंगा। वेस्टिज जैसा कह रही है, आप वैसा नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? देखो, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, तो होगा क्या वहां पे? आपका मेहनत बर्बाद जाएगा, समय बर्बाद जाएगा, पैसा बर्बाद जाएगा। हालांकि पैसा तो नहीं, लेकिन आपका समय और मेहनत दोनों चीजें बर्बाद जाएंगी अगर आप गोल चक्के को त्रिकोण या फिर रेक्टेंगुलर बनाने के चक्कर में पड़े हो तो, यानी कि चरखुट्टा बनाने के चक्कर में पड़े हो तो। चक्का जब भी चलेगा तो गोल चलेगा। तो वेस्टिज के अंदर 7 काम के सिवाय 3 काम, 4 काम, 8 काम, 10 काम नहीं होता है। एक ही होता है, वो है 7 काम। इसके अलावा कुछ नहीं। दोबारा चक्का मत बनाओ उसको, जैसा है वैसे ही रहने दो आप। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगा। अच्छा, लोग ऐसा गलती, ये गलती क्यों करते हैं? कारण ये होता है ना कि वो अपने आप को ना ज्यादा तेज समझते हैं। दुनिया का सबसे अकल आदमी कौन? मैं। मेन बात ये है, वो अपने आप को जीरोलाइज नहीं करते हैं अपने दिमाग को। देखो, मानता हूं बेशक आपको अगर कोई वेल्डिंग मार रहा है तो उसको वेल्डिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन वेस्टिज के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको अपने आप को जीरोलाइज करना होगा। ठीक है, तो पहला गलती क्या करते हैं लोग? अपना दिमाग लगाने लगते हैं। अपलाइन कहता है या फिर सिस्टम कह रहा है 7 काम, हम कह रहे हैं 3 काम।
तो इससे आगे आप नहीं बढ़ोगे, है ना। तो पहला गलती, लोग दोबारा चक्की बनाते हैं, दोबारा चक्का बनाने लगते हैं। चलो दूसरा गलती, छोटे समय का रवैया, यानी कि महत्वहीन रवैया। रवैया का मतलब होता है, और छोटे समय का रवैया मतलब कई लोग इस बिजनेस को ट्राई करने आते हैं। ट्राई का मतलब एक बार चलो करके देख लेता हूं मैं, अगर आगे बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप ट्राई करने आ रहे हो, चलो ये 3 महीने करके देखते हैं, 2 महीने करके देख रहे हैं, तो देखो किसी भी चीज में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करने का मतलब हो गया कि आप 100% तो दे नहीं रहे हो। और अगर किसी चीज में अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो तो रिजल्ट 100% आएगा नहीं। तो ट्राई करोगे तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा, ये कौन लोग होते हैं, सुनो, ये वो लोग होते हैं जिन्हें शॉर्टकट पसंद होता है। जो कम समय के लिए आते हैं उनके उन्हें शॉर्टकट पसंद होता है। वो चाहते हैं, पता है क्या, कि मुझे कुछ लॉटरी लग जाए, या मेरे हाथ में कुछ ऐसा लग जाए, तड़कता भड़कता कुछ ऐसी चीजें लग जाए जिसके वजह से मैं एकदम कामयाब हो जाऊं। वो क्या कहते हैं, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा हो जाऊं मैं। तो कई लोगों के सोच वैसे भी होते हैं, है ना। छोटे समय का रवैया, लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। वो अपना जो दिमाग है ना, बिजनेस माइंडसेट के साथ नहीं आते। बिजनेस माइंडसेट का मतलब होता है कि हाँ यार, किसी भी बिजनेस को करने के लिए मुझे समय देना होता है, 3 से 5 साल देना होता है। बुरा मत मानना, मैं कल ही एक एग्जांपल की बात कर रहा था। गाय हुए भैंस हुए इसकी बात हो रही थी कि उनको भी, मतलब एक तरह से बोला जाए, उनका भी सेवा पानी करने के बाद से 3 से 5 साल लग जाता है। अरे हर चीज का सिस्टम है, किसी भी चीज का एक समय होता है, अवधि होता है कि हाँ जी, जब होगा तो इतने दिन में ही होगा, इतने साल में ही होगा। आप कह रहे हो ना जी 2 दिन में ही हो जाए, 3 महीने में ही हो जाए, कहां से हो जाएगा। सबका 5 साल में हो रहा है, आपका क्या 1 साल में होगा। बाहर में तो पता चल रहा है कि एक एक साल में भी, 5 साल छोड़ो, 10 साल पूरे जिंदगी भर में भी नहीं होगा, आपको वो चीजें मिल जाए जो बाहर किसी डॉक्टर को भी नहीं मिलती, है ना। वो भी बिना कुछ किए, 2-3 लोगों को फोन करो और लखपति बन जाओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग गलती ये कर देते हैं कि ट्राई करने के लिए आते हैं। प्लीज आप ट्राई करने के लिए मत आना वेस्टेज के अंदर, दिल से आओ, 100% दो। ये नहीं कि कभी किए कभी नहीं किए, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा गलती मत करना, ठीक है। तीसरा गलती क्या होता है, अपने आप को दोषी ठहराना। अपने ये सोचना कि हम ही समस्या है। मतलब होता क्या, जब भी वेस्टेज में इंसान जुड़ता है ना, लगता है, तो जब वो किसी को बताता है टूल्स लेने के बाद से, जब वो प्लान दिखाने जाता है, तो जब लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसे लगता है यार मेरे में ही कमी है, लग रहा है मेरे बस का नहीं है, कोई जुड़ नहीं रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। आ, मतलब बहुत सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, मुझे जवाब देने नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप एक नौसिखिए हो। नौसिखिए का मतलब कि अभी आपने जस्ट शुरुआत किया है, आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी अभी नहीं है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है, बस सीखना पड़ता है। हल्का सा आप टाइम दोगे, ऑटोमेटिक आपको सब आ जाएगा। मैं भी बताऊं, जब मैंने भी शुरुआत किया था तो जब प्लान देता था तो कई लोग जिनके बाल वाइट वाइट हो जाते थे वो कहते थे ऐसे ही मेरा बाल वाइट नहीं हुआ है। कई लोग अपना ऐसा ऐसा राय देते थे जो बाहर का भी, कहते थे दुनिया देखा है मैंने जिसका आज तक पासपोर्ट भी नहीं बना होता। कई लोगों के पासपोर्ट नहीं बने होते और वो राय देते हैं। तो कहने का मतलब होता है हम उनको, उनकी बातों को हम मानने लगते हैं, ठीक है। तो एक चीज और भी ध्यान रखना, वेस्टिज हर कोई भी नहीं करता, सारा काम सब लोग नहीं करता है। जिसको समझ में आता है, जिसके सपने बड़े होते हैं वही आता है ना। तो तीसरा गलती लोग क्या करते हैं, तीसरा गलती लोग क्या करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। चलो चौथे गलती की बात करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। चौथा गलती होता है अवसर को गलत ठहराना। अपने आप से कई कई सारे ऐसे होते हैं ना कि अपने आप को व्यक्तिगत रूप से भी ये समझना कि यार मेरे में ही कमी है। चौथा गलती भी यही होता है। कहने का मतलब दोनों मिक्स है, दोनों गलती अपना मिक्स है। 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर में ये है, कई लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले ने, भगवान ने या खुदा ने सिर्फ हम ही को दिक्कत दिया है, सबसे लोग जुड़ जाएंगे लेकिन मेरे से कोई जुड़ने वाला नहीं है। एक तो ये परेशानी। दूसरी क्या है, यार मैं अच्छा हूं, वेस्टीज ही नहीं कोई कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये वेस्टीज में ही कमी है। किसके में कमी है, वेस्टीज में ही कमी है। वो कहा जाता है ना कि नाचे ना आए आंगन टेढ़ा, ऐसा ही होता है ना। तो अपने खुद आता नहीं है, लोग कहने लगते हैं अवसर को ही गलत। तो चौथी गलती हमारी ये है। पांचवी गलती क्या है, रिटेल ना करना। रिटेल का मतलब होता है हम जब भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट रिटेल मतलब कि एमआरपी पे देना होता है,
जो भी हमारे वेस्टेज के अंदर जिनकी आईडी नहीं लगी है, आप उनको, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपए, आपको तो बेशक 70 रुपए का पड़ेगा, लेकिन आप जब शेयर करोगे तो उसको 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए में ही देना है। इससे क्या होगा, बेसिकली आपको अगर ट्रेवल करना है, या कई बार होता क्या है कि अगर आपके घर वाले, या फिर होता है ना बहुत सारे लोगों के पैसे वैसे नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो, रिटेल प्रॉफिट के इस्तेमाल करके आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। तो पांचवा गलती लोग क्या करते हैं, रिटेल को नजरअंदाज करना। क्या, रिटेलिंग को नजरअंदाज करना है, यानी कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, पांचवी गलती। छठी गलती क्या है, ड्रीम स्टीलर्स, यानी कि सपनों को चुराने वाले पे ध्यान देना। देखो, सपनों को चुराने वाले कुछ ही लोग होते हैं। सबसे पहला होता है आपके घर वाले, बेसिकली कई लोग होते हैं घर के लोग। दूसरा होते हैं आपके दोस्त। तीसरा होते हैं आपके रिश्तेदार। इन लोगों से शुरुआत में, जब तक आपको वेस्टेज के बारे में अच्छे से जानकारी ना हो जाए, थोड़ी सी दूरी बना के रखें। आप इनको प्रोडक्ट बताओ, लेकिन काम के बारे में ज्यादा शुरू में मत बताओ, जब तक आपको जानकारी नहीं हो जाती। तो छठा काम क्या है अपना, छठा सॉरी गलती क्या है, सपनों को चुराने वाले पे ध्यान देना। तो ये गलती मत करना। और सातवां काम, सातवां गलती अपना, वेस्टेज के अंदर जो लोग कर देते हैं, अपने अपलाइन को अपशब्द बोलते हैं। मान लो मैंने किसी अपलाइन को बोला, कुछ गलत बोल दिया, और मैं अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन के बारे में गलत बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि चलिए जी आप ही मीटिंग कर दीजिए। फिर वो सुनेगा नहीं, तो मैं कहूंगा यार सुनता ही नहीं है, ना मेरा सुनता है ना मेरे अपलाइन का सुनता है। क्यों? क्योंकि आपने वैसा गलती कर रखा है। कई लोग अपने अपलाइन को ही अपशब्द बोलने लगते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है। तो मैंने आज बात कर लिया वेस्टेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है तो 7 काम करना है, और क्या नहीं करना है तो 7 गलती नहीं करना है। डन है? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? हाँ, 7 गलती नहीं करना है। डन। चलो, अगर आप ना रिपीट कर सकते हो, मैंने इसको लाइव किया था यूट्यूब पे, ठीक है? आप इसको देख लेना एक बार फिर से। वेस्टेज में 7 काम करने हैं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में पहले इस्तेमाल करो, फिर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट सीखो। इनवाइट रनर में अपना एक बुक है, एक डायरी है, उसमें लिखा हुआ है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसी समय पढ़ो। फिर प्लान दिखाने जाओ साथ में अपने अपलाइन के। फिर ग्रुप मीटिंग करो, यानी कि टीम वर्क करो। फिर 7वां काम फॉलो अप। बाकी 7 गलतियां, पहला गलती जो मत करना, पहला दिमाग मत लगाओ, ठीक है? जिस काम को करके लोग आगे बढ़े आप भी वही करो, ठीक? ये नहीं कि अपना दिमाग लगाएं। तो पहला गलती दिमाग मत लगाओ। दूसरा गलती कम समय के लिए मत आओ, आप ट्राई करने के लिए मत आओ। तीसरा गलती अपने आप को दोषी मत ठहराओ, ये मत सोचो कि यार भगवान ने या ऊपर वाले ने मुझे ही सिर्फ परेशानी दिया है। चौथा गलती, वेस्टिज के बारे में गलत मत बोलो, ठीक है? कई लोग अवसर को गलत बोलने लगते हैं, खुद तो आता नहीं है, वेस्टिज में ही कमी निकालना है। देखो, अगर वेस्टिज में कमी रहता तो आज इतने कामयाब लोग नहीं होते। एक ही प्लेटफॉर्म पे हर कोई अलग अलग पैसा कमा रहा है। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है। कारण क्या है? करने के ऊपर। कोई अच्छे से कर रहा है, कोई ऐसा ही कर रहा है। कोई 1 रुपया नहीं कमा रहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहा। तो पांचवी गलती मैंने क्या बोला, सॉरी चौथी गलती मैंने क्या बोला, अवसर को दोषी ठहराना। पांचवी गलती, लोगों को प्रोडक्ट एमआरपी पे दो। जो आपके दोस्त है ना, आपको पता है ना कि वो वेस्टेज नहीं करेगा, उसको बोलो कि साबुन तो घर में इस्तेमाल होता है ना, ये वाला साबुन इस्तेमाल कर। और आपको एक और बात बताऊं, महंगा कुछ होता नहीं है, ठीक है? लोग महंगे महंगे सामान, सोना खरीद रहे हैं, बस आपको उसका वैल्यू बताना है। डन। तो चौथा, मैंने पांचवी गलती मैंने क्या बोला, एमआरपी पे प्रोडक्ट दो, जिसकी वजह से आपके पास हर प्रोडक्ट पे, अगर मान लो किसी का दाम 500 रुपए है, आपको पता है वो कितने का मिलेगा आपको? 380 रुपए का। कितने का? 500 अगर उस पे दाम लिखा है तो आपको वो 380 का मिलेगा। सोचो, 120 रुपए आपके हुए, 120 रुपए। 1 लीटर पेट्रोल से भी 1 लीटर पेट्रोल से कभी ज्यादा, उससे भी ज्यादा का पैसा आ गया है ना। चलो, उसके बाद से छठा गलती लोग क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, ड्रीम स्टीलर्स, यानी कि सपनों को चुराने वाले पे ध्यान देना। और सातवां गलती, अपने अपलाइन को अपशब्द बोलना है। तो बस 7 काम करने हैं और 7 गलती नहीं करना है। डन है? आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा। हाँ, किसी का कोई सवाल नहीं है, बढ़िया। हम लोग फिर कल मिलेंगे सेम इसी आईडी के साथ कल।
बाकी आप अगर फिर से रिपीट करना चाहो, कभी दिखाना चाहो किसी को, तो यूट्यूब पे अपना अवेलेबल है, ठीक है, सक्सेस विथ अनीश सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, और विश यू वेल्थ। अभी सीएनसी का समय चल रहा है, सभी लोग सीएनसी करो, 4 महीने पे 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाहर में